डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने पावर शेयरिंग में जिन टॉपिक्स का हमने अध्ययन किया था उसमें बेल्जियम एंड श्रीलंका एंड मेजोटेरियनिज्म इन श्रीलंका देखा था। आज की हमारी क्लास में हम जिन टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे वो हमारे टॉपिक्स है खलील्स डायलेमा। एक तो खलील की क्या उलझन है, एंड फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, सत्ता के विभाजन के फॉर्म्स, सत्ता विभाजन के जो रूप है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ये फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो चलते हैं, देखते हैं हमारे टॉपिक को। खलील्स डायलेमा, खलील की उलझन। एज यूजुअल, Vikram was driving the motorbike under a vow of silence. आपने विक्रम बेताल की स्टोरी सुनी होगी है, जैसा कि अब तक होता आया है। इस बार भी विक्रम was driving the motorbike, मोटरबाइक को ड्राइविंग कर रहा है अंडर ए वाव ऑफ साइलेंस, एंड विटल वाज ए पिलियन राइडर। और जो बेताल है वो उसकी पीठ के ऊपर बैठा हुआ है। एज यूजुअल, बेताल started telling Vikram a story to keep him awake while driving। और विक्रम को नींद नहीं आ जाए बाइक चलाते हुए, इसलिए बेताल ने कहानी सुनाना शुरू किया। दिस टाइम द स्टोरी वेंट एज फॉलो। कहानी कुछ इस प्रकार थी। इन द सिटी ऑफ बैरूत there lived a man called खलील। बैरूत शहर में खलील नाम का एक आदमी रहता था। His parents came from different communities। उसके माँ बाप अलग अलग कम्युनिटीज के थे। His father was an orthodox Christian and mother a Sunni Muslim। उसके पिता जो थे वो ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे और माँ सुन्नी मुसलमान थी। दिस वाज नॉट सो अनकॉमन इन दिस मॉडर्न कॉस्मोपॉलिटन सिटी। आधुनिक शहर के लिए ये कोई अनकॉमन बात नहीं थी। पीपल फ्रॉम वेरियस कम्युनिटीज दैट लिव्ड इन लेबनान केम टू लिव इन इट्स कैपिटल बैरूत। लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे और कैपिटल बैरूत में भी बस जाते थे। दे लिव्ड टुगेदर, वे साथ में रहते थे। इंटर माइल्ड, इसके अलावा मेलजोल भी होता रहता था। Yet fought a bitter civil war among themselves। लेकिन गृह युद्ध में वो एक दूसरे से लड़ते भी थे। Yet fought a bitter civil war among themselves। One of Khalil's uncles was killed in that war। तो खलील के जो अंकल है वो ऐसे ही एक युद्ध में मारे गए थे। एट द एंड ऑफ दिस सिविल वार, युद्ध की समाप्ति के बाद में, लेबनान्स लीडर्स केम टुगेदर, लेबनान के सारे लीडर्स मिलकर बैठे। एंड एग्रीड टू सम बेसिक रूल्स फॉर पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज। और विभिन्न कम्युनिटीज के बीच पावर शेयरिंग के कुछ बुनियादी नियमों के ऊपर एग्री हुए। एज पर दीज रूल्स, इन नियमों के अनुसार ये तय किया गया, द कंट्रीज प्रेसिडेंट मस्ट बिलोंग टू द मैरोनाइट सेक्ट ऑफ कैथोलिक क्रिश्चियंस।
देश का राष्ट्रपति मेरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक होना चाहिए। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी फ्रॉम द सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटीज, और सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है। इस प्रकार के उन्होंने नियम तय किए। द पोस्ट ऑफ डेप्टी प्राइम मिनिस्टर इज फिक्स्ड फॉर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन सेक्ट, और उप प्रधानमंत्री का पद ऑर्थोडॉक्स ईसाई के लिए रखा गया। एंड दैट ऑफ द स्पीकर फॉर सियाज मुस्लिम्स, और संसद के अध्यक्ष का पद शिया मुसलमान के लिए तय किया गया। अंडर दिस पैक्ट, इस समझौते के अनुसार, इस पैक्ट के अनुसार, द क्रिश्चियन एग्रीड नॉट टू सीक फ्रेंच प्रोटेक्शन। इस पैक्ट के अनुसार आगे से ईसाई फ्रांस से संरक्षण की मांग नहीं करेंगे, प्रोटेक्शन की मांग फ्रेंच से नहीं करेंगे। एंड द मुस्लिम्स एग्रीड नॉट टू सीक यूनिफिकेशन विद द नेबरिंग स्टेट ऑफ सीरिया, और मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ने के ऊपर सहमत हो गए। When the Christians and Muslims came to this agreement, जब ईसाइयों और मुसलमानों के बीच ये समझौता हुआ, they were nearly equal in population, तो दोनों की आबादी लगभग बराबर थी। Both sides have continued to respect this agreement, though now the Muslims are in clear majority. बाद में मुसलमान स्पष्ट रूप से मेजोरिटी में आ गए, पर दोनों पक्ष अभी भी उस समझौते का आदर करते हुए उसको मान रहे थे। खलील डज नॉट लाइक दिस सिस्टम वन बाइट। खलील को इस समझौते में बाइट लगता था, गड़बड़ी लगती थी। ही इज ए पॉपुलर मैन विथ पॉलिटिकल एम्बिशन। वे राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला पॉपुलर मैन था, पॉलिटिकल एम्बिशन वाला पॉपुलर मैन था। बट अंडर द प्रेजेंट सिस्टम द टॉप पोजीशन इज आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन मौजूदा व्यवस्था के रहते हुए वह सबसे बड़े पद के ऊपर नहीं पहुंच सकता था। He does not practice either his father's or his mother's religion. वह न तो माँ के धर्म को मानता था और न ही पिता के धर्म को वो मानता था। Wish to be known by either, असल में वो ये नहीं चाहता था कि उसे किसी भी धर्म के साथ में जोड़कर देखा जाए। He cannot understand why Lebanon cannot, like any other normal democracy, उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि लेबनान भी अन्य सामान्य डेमोक्रेसी की तरह क्यों नहीं चलता है। जस्ट होल्ड एन इलेक्शन, सिर्फ चुनाव कराइए। अलो एवरीवन टू कंटेस्ट, हर किसी को चुनाव लड़ने की आज़ादी दीजिए। एंड whoever wins maximum votes becomes the president, और जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिले वह राष्ट्रपति बन जाए। नो मैटर विच कम्युनिटी ही कम्स फ्रॉम, और जिससे सबसे ज़्यादा, और भले ही वह किसी भी कम्युनिटीज़ का हो। Why cannot we do that like in other democracies of the world? तो his elders who have seen the bloodshed of the civil war, उसके जो एल्डर्स है, बड़े बुजुर्ग है, उन्होंने सिविल वार्स को देखा है।
Tell him that the present system is the best guarantee for peace. और उनका ये कहना है कि मौजूदा व्यवस्था ही शांति की सबसे अच्छी गारंटी है. The story was not finished. स्टोरी अभी फिनिश नहीं हुई थी. But they had reached the TV tower where they stopped every day. वे टीवी टावर के पास में पहुंच गए और यहाँ वो रुक सकते थे. बेताल wrapped up quickly and posed his customary questions to विक्रम. बेताल ने जल्दी से स्टोरी को खत्म किया और अपना सवाल विक्रम से पूछा. इफ यू हैड द पावर टू रीराइट द रूल्स इन लेबनान, अगर आपको लेबनान का कानून फिर से लिखने के लिए आपको राइट होता, व्हाट वुड यू डू, तो आप क्या करते? वुड यू अडॉप्ट द रेगुलर रूल्स फॉलोड एवरीवेयर, क्या आप पुरानी व्यवस्था ही चलने देते? एज खलील सजेस्ट, या फिर आप कुछ नया करते? और स्टिक टू द ओल्ड रूल्स और डू समथिंग एल्स. बेताल डिड नॉट फॉरगेट टू रिमाइंड विक्रम ऑफ द बेसिक पैक्ट. बेताल विक्रम और अपने बीच हुए समझौते को दोहराना नहीं भूला. If you have an answer in mind, अगर आपके माइंड में स्पष्ट जवाब है, and yet do not speak up, और आप फिर भी नहीं बताते हैं, your मोबाइल will freeze, तो आपकी जो बाइक है वो रुक जाएगी. एंड सो विल यू, और आप जो है आगे नहीं बढ़ पाओगे. इस प्रकार उसने सवाल किया. कैन यू हेल्प पुअर विक्रम एंड इन आंसरिंग बेताल, क्या आप विक्रम को बेताल के सवाल का जवाब देने में हेल्प कर सकते हो? फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग के रूप कौन कौन से रूप है वो हम देखते हैं. द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज्ड इन ऑपोजिशन टू द नोशंस ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर. राजनीतिक सत्ता का बंटवारा, पावर शेयरिंग नहीं किया जा सकता है. इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आता है. फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, इट वॉज बिलीव्ड, ये मान्यता चली आ रही थी, दैट ऑल पावर ऑफ अ गवर्नमेंट मस्ट रिजाइड इन वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स लोकेटेड एट वन प्लेस. ये मान्यता चली आ रही थी कि गवर्नमेंट की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए. इट वॉज फेल्ट that if the power to decide is dispersed, अगर फैसले लेने की शक्ति डिस्पर्स हो गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा. It would not be possible to take quick decisions and to enforce them. अगर it was felt that if the power to decide is dispersed, फैसले लेने की अगर जो पावर है वो डिस्पर्स हो गई, इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजंस, तो क्विक डिसीजंस लेने में जो है मुश्किल होगी. बट दीज नोशंस हैव चेंज्ड विद द इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी. लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है, वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, क्या सिद्धांत है? इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर, कि जनता ही सारी
पॉलिटिकल पावर का सोर्स होती है। पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। इसमें लोग स्वय शासन के संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में, ड्यू रेस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप्स एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी। एक अच्छा लोकतांत्रिक शासन वो होता है जिसमें समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। ड्यू रेस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप्स एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन सोसाइटी। सोसाइटी जो होती है उसमें डाइवर्स ग्रुप्स होते हैं, व्यूज होते हैं, उनको रेस्पेक्ट दिया जाता है। वही गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। एवरीवन हैज अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। पब्लिक पॉलिसीज तय करने में सबकी बातें शामिल होती है। देयरफॉर, इसलिए इट फॉलोज दैट इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल power should be distributed among as many citizens as possible। इसीलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिटीजन्स को सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए, यानी पावर को डिस्ट्रीब्यूटेड किए कर दिया जाए among as many citizens as possible, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक मैनी फॉर्म्स। जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज है उनमें सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं, पावर शेयरिंग के अनेक रूप हो सकते हैं। लेट अस लुक एट सम ऑफ द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट्स दैट वी हैव और विल कम अक्रॉस। कुछ प्रचलित एग्जाम्पल्स के ऊपर हम गौर करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है किस प्रकार पावर शेयरिंग को हम जो है वो इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। पावर इज शेयर्ड एमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। शासन के विभिन्न अंग सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इनके बीच सत्ता का बंटवारा रहता है, पावर शेयरिंग रहती है। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो डिफरेंट ऑर्गन्स है जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इसमें पावर शेयर रहता है, सत्ता का बंटवारा रहता है। लेट अस कॉल दिस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसे हम सत्ता का हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं, because it allow different organ of government placed at the same level to exercise different powers। क्योंकि इसमें गवर्नमेंट के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी पावर्स का उपयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो गवर्नमेंट्स के जो पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन होते हैं, वो एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी पावर का एक्सरसाइज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। Such a separation ensures that none of the organ can exercise unlimited power। ऐसे बंटवारे से ये इंश्योर हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता है। इस प्रकार का जो सेपरेशन होता है, इससे इंश्योर हो जाता है कि कोई भी गवर्नमेंट का जो ऑर्गन्स है वो पावर का अनलिमिटेड एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। ईच ऑर्गन चेक्स द अदर्स। इसमें क्या होता है, इसमें हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है, चेक करता है। ईच ऑर्गन चेक्स द अदर्स। दिस रिजल्ट इन अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच में सत्ता का संतुलन बनता है, बैलेंस रहता है, बैलेंस ऑफ पावर रहता है। वेरियस इंस्टीट्यूशंस जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जो गवर्नमेंट्स के जो ऑर्गन्स है उनमें पावर ऑफ बैलेंस रहता है। लास्ट ईयर पिछली कक्षा में हमने देखा था
लास्ट ईयर वी स्टडीड दैट इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के अंदर हमने लास्ट ईयर वी हैव सीन, हमने देखा था इवन दो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सरसाइज पावर, ये हमने देखा था कि जो ऑफिशियल्स है दे आर रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज। ये हमने देखा था हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती है, लेकिन ये संसद के अधीन कार्य करती है। हमारी जो कार्यपालिका है, even though ministers and government officials exercise power, they are responsible to parliament or state assemblies. Similarly, though judges are appointed by the executive, न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करती है? एग्जीक्यूटिव करती है। जो न्यायपालिका जुडिशरी है, जो जजेज है, उनको अपॉइंट एग्जीक्यूटिव करती है। दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर। लेकिन न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। हालांकि एग्जीक्यूटिव जो है लेजिस्लेचर जुडिशरी को नियुक्त करती है, लेकिन ये जो जुडिशरी है वो फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉज के ऊपर जो है अपना नियंत्रण रखती है, चेक करती है। दिस अरेंजमेंट्स इज कॉल्ड ए सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। इस व्यवस्था को चेक्स एंड बैलेंस की व्यवस्था कहते हैं, चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम कहते हैं। इस व्यवस्था को हम नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। ये तो हो गई फर्स्ट जो ये प्रकार है पावर शेयरिंग का, जो फॉर्म्स है वो हमने देखा। सेकंड फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग हम देखते हैं। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स, a general government for the entire country and governments at the provincial or regional level। सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर पावर शेयरिंग हो सकता है। जैसे पूरे देश के लिए एक जनरल गवर्नमेंट्स हो, या फिर प्रांत के लिए या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग गवर्नमेंट्स हो सकती है। प्रोविंशियल लेवल पर हो सकती है, रीजनल लेवल पर हो सकती है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है। पूरे देश के लिए जनरल गवर्नमेंट्स हो सकती है फॉर द एंटायर कंट्री, एंटायर कंट्री के लिए जनरल गवर्नमेंट्स हो सकती है। गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल हो सकती है, रीजनल लेवल पर हो सकती है। तो ये इस प्रकार भी सरकार के बीच में पावर शेयरिंग होती है। Such a general government for the entire country is usually called federal government। यानी पूरे देश के लिए बनने वाली जो गवर्नमेंट होती है, ऐसी गवर्नमेंट्स को हम संघीय सरकार कहते हैं। ऐसी सामान्य सरकार होती है यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। इस प्रकार की गवर्नमेंट को हम फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। कौन सी गवर्नमेंट्स को? जिसमें पूरे देश के लिए गवर्नमेंट हो सकती है, या प्रांत के लिए प्रोविंशियल के लिए गवर्नमेंट्स हो सकती है, या फिर रीजनल लेवल पर गवर्नमेंट्स हो सकती है। Such a general governments for the entire country is usually called federal governments। तो एंटायर कंट्रीज के लिए जो जनरल गवर्नमेंट्स होती है उसको हम फेडरल गवर्नमेंट्स कहते हैं। इन इंडिया वी रेफर टू इट एज द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट्स। भारत में हम इसे राज्य सरकार कहते हैं। रेफर टू द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट्स। द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। और इसके अलावा प्रोविंशियल लेवल के ऊपर जो गवर्नमेंट होती है, रीजनल लेवल के ऊपर जो गवर्नमेंट्स होती है, उनको हम डिफरेंट नेम्स डिफरेंट कंट्रीज, यानी जो कंट्रीज के जो विभिन्न पार्ट्स है वहाँ पर अलग अलग नामों से इसको पुकारा जाता है। इन इंडिया वी कॉल देम स्टेट गवर्नमेंट्स। भारत में हम इन्हें राज्य सरकारें कहते हैं।
दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज। हर देश में इस प्रकार का पावर शेयरिंग, इस प्रकार का सिस्टम्स नहीं होता है। देयर आर मैनी कंट्रीज वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट्स, यानी कई देशों में प्रोविंशियल और रीजनल गवर्नमेंट्स नहीं होती है। बट इन दोज कंट्रीज लाइक आवर्स, लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है, वेयर देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स, वहाँ के संविधान में इस बात का उल्लेख है द कॉन्स्टिट्यूशंस क्लियरली लेस डाउन। वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशंस में जो है क्लियर है द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। वहाँ पर संविधान में इस बात का उल्लेख है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयरिंग किस प्रकार होगा। दिस इज व्हाट द डिड इन बेल्जियम। बेल्जियम में तो ये काम हुआ है, लेकिन बट वाज रिफ्यूज्ड इन श्रीलंका। श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ है। दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। इसे सत्ता का संघीय विभाजन कहते हैं, फेडरल डिविजन्स कहते हैं। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स पावर, गवर्नमेंट्स लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट सच एज द म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत। राज्य सरकारों से नीचे की स्तर की गवर्नमेंट्स के लिए भी ये व्यवस्था हो सकती है। स्टेट गवर्नमेंट्स के नीचे भी इस प्रकार का विभाजन पाया जाता है, सच एज द म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत। वहां पर नगरपालिका पंचायतें हो सकती है। लेट अस कॉल डिवीजन ऑफ पावर्स इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स वर्टिकल डिविजन्स ऑफ पावर। उच्चतम और निम्नतर स्तर की गवर्नमेंट्स के बीच पावर शेयरिंग को हम वर्टिकल डिविजन्स कहते हैं। जिसको हम वर्टिकल डिविजन्स कहते हैं ऑफ पावर का, वर्टिकल डिविजन्स ऑफ पावर्स कहा जाता है, जिसमें पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल्स के ऊपर होता है। जो हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स है, उसमें जो पावर्स का जो डिविजन्स होता है उसको हम वर्टिकल डिविजन्स ऑफ पावर कहते हैं। We shall study these at some length in the next chapter. हम अगले चैप्टर्स में इसके ऊपर डिटेल्स से पढ़ेंगे। तीसरा जो फॉर्म्स है पावर शेयरिंग का, वो हम देखते हैं। पावर may also be shared among different social groups such as the religious and linguistic groups. सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में भी हो सकता है, जैसे कि रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। ये ग्रुप्स हो सकते हैं सामाजिक समूह, जैसे कि भाषाई समूह, धार्मिक समूह, इनके बीच भी पावर शेयरिंग हो सकता है। एक जो अदर काइंड्स ऑफ पावर शेयरिंग है वो है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। सत्ता का बंटवारा इनके बीच भी हो सकता है, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के बीच में। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस अरेंजमेंट। इसका गुड एग्जाम्पल जो हमने पहले पढ़ा था, कम्युनिटी गवर्नमेंट। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण है। सामाजिक समूहों जैसे कि रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स होते हैं, उनमें भी पावर शेयरिंग हो सकती है। इसका एक अच्छा उदाहरण कम्युनिटी गवर्नमेंट है इन बेल्जियम। बेल्जियम में जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो इस पावर शेयरिंग का सबसे अच्छा उदाहरण है। कौन सी पावर शेयरिंग? यानी रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के बीच में जो पावर शेयरिंग होती है उसका सबसे अच्छा उदाहरण कम्युनिटी गवर्नमेंट का है, वो बेल्जियम में है। इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट का ये सबसे अच्छा उदाहरण है। तो आ सकता है आपके एग्जाम में कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट्स जो है वो कहाँ पर है? बेल्जियम में है। सामुदायिक सरकार, समुदाय की जो गवर्नमेंट होती है उसको हम कम्युनिटी गवर्नमेंट्स कहते हैं, और ये विभिन्न धार्मिक और भाषाई समूहों के बीच में पाई जाती है।
इन सम कंट्रीज, कुछ देशों के अंदर, इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट्स whereby socially weaker sections and women are represented in the legislature and administrations. कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए, लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशंस में उनको रिप्रेजेंट किया जाए। इस प्रकार का प्रावधान कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस में है। इन सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज है, देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट्स, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट्स किया गया है जहां पर सोशियली वीकर सेक्शंस, सामाजिक रूप से जो वीकर सेक्शंस है एंड वुमेन्स है, उनके लिए वहां पर लेजिस्लेचर्स में एंड एडमिनिस्ट्रेशंस में उनको रिप्रेजेंटेट किया गया है, उनके लिए प्रतिनिधित्व जो है सुरक्षित रखा गया है। कहां पर? लेजिस्लेचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशंस में। लास्ट ईयर, पिछले साल, वी स्टडीड द सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन असेंबलीज एंड द पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी व्यवस्था के बारे में हमने पढ़ा था। जो सिस्टम है हमारे यहाँ पर रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज का इन असेंबलीज में एंड पार्लियामेंट में ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश में जो सिस्टम है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, वो हमने लास्ट ईयर में पढ़ा था। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेंट टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स who otherwise would feel alienated from the government। तो इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है ताकि लोग खुद को शासन से अलग नहीं समझे। इस प्रकार की व्यवस्था इसलिए की जाती है। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट, इस प्रकार का अरेंजमेंट इसलिए किया जाता है, इज मीन टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशंस में उनको स्पेस देने के लिए की जाती है। टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स, जो विभिन्न सामाजिक समूह हैं, उनको इस प्रकार की व्यवस्था दी जाती है ताकि लोग जो है वो फील नहीं करे अपने आप को एलिनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट से अपने आप को एलिनेटेड वो फील नहीं करे, इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है। दिस मेथड इज यूज्ड टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज अ फेयर शेयर इन पावर। अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। इस प्रकार की जो हिस्सेदारी दी जाती है पावर शेयरिंग की जो हिस्सेदारी दी जाती है माइनॉरिटी कम्युनिटीज में, इस प्रकार की हिस्सेदारी दी जाती है। इन यूनिट सेकेंड वी शैल लुक एट वेरियस वेज ऑफ एकोमोडेटिंग सोशल डाइवर्सिटीज। सामाजिक विविधता को शासन में भागीदारी देने के अलग अलग तरीकों के ऊपर हम यूनिट सेकेंड में डिस्कस करेंगे। और चौथा जो फॉर्म्स है पावर शेयरिंग का, वो हम देखते हैं। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन आल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज। इसके अलावा सत्ता के बंटवारे को हम विभिन्न प्रकार के जो पॉलिटिकल पार्टीज है, प्रेशर ग्रुप्स है, मूवमेंट्स है, उसमें भी हम देख सकते हैं। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन आल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। तो सत्ता के बंटवारे को हम विभिन्न प्रकार के प्रेशर ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज, मूवमेंट्स के द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी हम देख सकते हैं। इन अ डेमोक्रेसी के अंदर
The citizens must have freedom to choose among various contenders or powers. लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प रहना चाहिए. In contemporary democracies, समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में this takes the form of competition among different parties. इस प्रकार की कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज में ये विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में अवेलेबल होता है. Such competition ensure that power does not remain in one hand. तो इस प्रकार कॉम्पिटिशन्स में ये इंश्योर हो जाता है पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड. वन हैंड में जो है पावर्स जो है वो नहीं रहता है. इन द लॉन्ग रन, एक लंबी समय अवधि के बाद पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. दे रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स. एक लंबी समय अवधि पर अगर हम गौर करें तो ये हम पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के हाथ में आती जाती रहती है. जो डिफरेंट आइडियोलॉजीज होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती है, सोशल ग्रुप्स होते हैं, उनमें ये पावर जो है शेयर होता रहता है. समटाइम्स, कई बार दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट. कई बार ये जो पावर शेयरिंग होती है ये स्पष्ट दिखती है. व्हेन टू और मोर पार्टीज फॉर्म एन अलायंस टू कंटेस्ट इलेक्शंस. ये कब दिखती है? जब दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती है तो ये पावर शेयरिंग जो है हमको स्पष्ट नजर आती है. इस पावर शेयरिंग को हम कैन बी डायरेक्ट सीन देख सकते हैं. इफ देयर अलायंस इज इलेक्टेड, अगर उनका गठबंधन चुनाव जीतता है, उनका जो अलायंस है वो इलेक्शंस को जीत जाता है. इफ देयर अलायंस इज इलेक्टेड, अलायंस जो इलेक्टेड हो जाती है, द फॉर्म ए कोलिएशन गवर्नमेंट्स, तो वे गठबंधन सरकार बनाते हैं, कोलिएशन गवर्नमेंट्स बनाते हैं. कोलिएशन गवर्नमेंट्स का मतलब है दो या दो से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज होती है, वो मिलकर चुनाव लड़ती है, जीत जाती है और गवर्नमेंट्स का निर्माण करती है, तो उसको हम कहते हैं कोलिएशन गवर्नमेंट्स. तो इफ देयर अलायंस इज इलेक्टेड, उनका अलायंस अगर इलेक्टेड हो जाता है, द फॉर्म ए कोलिएशन गवर्नमेंट्स, तो वो कोलिएशन गवर्नमेंट्स को फॉर्म करते हैं. एंड दस शेयर पावर, और वो पावर को शेयर करते हैं, सत्ता को विभाजित करते हैं, सत्ता का मिलकर यूज करते हैं, उपयोग करते हैं. इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप्स सच एज दोज ऑफ ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स. लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों को भी हम एक्टिव देखते हैं. इस प्रकार के जो हित समूह है, इंटरेस्ट ग्रुप्स है, विभिन्न प्रकार के इंटरेस्ट ग्रुप्स है, जिनमें ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, वो हमको दिखाई देते हैं. दे आल्सो विल हैव अ शेयर इन गवर्नमेंटल पावर. सरकार की विभिन्न समितियों में उनकी भागीदारी होती है. दे आल्सो विल हैव अ शेयर इन गवर्नमेंटल पावर either through participation in governmental committees or bringing influence on the decisions making process. सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह सत्ता की भागीदारी करते हैं. इन यूनिट थर्ड में we shall study the working of political parties, प्रेशर ग्रुप्स एंड सोशल मूवमेंट्स. तो अगली जो इकाई होगी हमारी यूनिट थर्ड, उसमें हम राजनीतिक दल, दबाव समूह, सामाजिक आंदोलन, इनकी जो कार्यप्रणाली है उस पर हम चर्चा करेंगे. वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड सोशल मूवमेंट्स के बारे में हम देखेंगे. तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में
हमारा जो चैप्टर चल रहा था पावर शेयरिंग का, उसका जो अंतिम टॉपिक था खलील्स डायलेमा एंड फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के जो फॉर्म्स है, जो डिफरेंट फॉर्म्स है, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। इसके ऊपर आपके क्वेश्चन बन सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इसको आपको जो है क्लियर करना है, इसको अच्छी प्रकार से आपको रीड करना है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर था पॉलिटिकल साइंस में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकंड, वो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।